यस सर। अब जनरली मैंने टॉप प्लेन ले लिया या फ्रंट प्लेन ले लिया। फ्रंट प्लेन के अंदर हम स्केच ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी स्केच हमको ड्रॉ करना है। अब ये ओरिजिन पे बनाया हमने स्केच को, तो ओरिजिन वाला तो ऑलरेडी डिफाइंड हो जाता है जैसे हम डायमेंशन देंगे, राइट। यस सर। जैसे यस हमने सर। स्केच कर दिया, स्केच के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये ऑलरेडी ये डिफाइन हो हो गया जाएगा। डिफाइन। यस सर। बट ये वाला डिफाइन नहीं होता, ये अभी भी ब्लू बना हुआ है। तो इसके लिए यस सर। क्विक ट्रिक हम यूज करते हैं हमारे पास में यहाँ पर फुल डिफाइंड स्केच का। फुल डिफाइंड स्केच के अंदर ऑल एंटिटी ले लेते हैं, या फिर जिसको पर्टिकुलर यस सिलेक्ट सर। करना है उसको पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर दो ही एंटिटी है मेरे पास में, यस सर। एक ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है, दूसरी को सिलेक्ट कर लो, कैलकुलेट कर दो। तो इसने अपने अकॉर्डिंग इनको रिलेशन दे दिया। ये कब पॉसिबल हुआ? जब हमने ओरिजिन से इसको कोई रेफरेंस नहीं दे रखा था, राइट। यस सर। अब अगर मान लो हमने कोई रेफरेंस दे रखा होता, जैसे मैंने यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन लिया, इस पॉइंट से यहाँ तक का डायमेंशन दे दिया ऐसे करके, ठीक है। एक वैल्यू दे दी मैंने। एक चीज अब बताओ सर, जैसे हम ये डायमेंशंस लेते हैं ना, तो जैसे अब ये एक डायमेंशन अगर जो हम डायगोनल दे और एक डायमेंशन अगर जो हम ऐसे स्ट्रेट दे, तो इसमें डिफरेंस आएगा कुछ? बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। देखो दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन लिया मैंने, अभी ऐसे वर्ड अलाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। यस सर। ये अलाइन डायमेंशन है। अलाइन डायमेंशन कितना दिखा रही है? 124। 124। यस सर। ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, यस सर। और ये हो जाएगा वर्टिकल। यस सर। तो अलाइन डायमेंशन एक स्ट्रेट लाइन दिखाती है पॉइंट टू पॉइंट, एक पर्टिकुलर एंगल पे। समझ तो में आया सर, वो लाइन? अच्छा। वो जो यस 32 आ सर। रहा था, वो क्यों आ रहा था 32? यस सर। यस सर। वो यस 32 सर। आपका ऐसा आ रहा था, ऐसा वाला। यस सर। और यस 32 सर। आना चाहिए था ऐसा वाला, यस सर। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक यस सर। यस डायमेंशन दे रखी है 100 वाली। अगर मैं यहाँ पर इसको फुल डिफाइन करता हूँ, फुल डिफाइन के अंदर हमने पॉइंट सिलेक्ट कर रखा, पॉइंट को हटा दो, यहाँ से राइट क्लिक करा, क्लियर सिलेक्शन कर दिया। देन हमने इमेज डिफाइन कर दी ये वाली, कैलकुलेट कर दो भैया। तो कैलकुलेट में ऑलरेडी इसने अपने आप ही ये वाला स्केच दे दिया, ठीक है। यस सर। तो ये था हमारे पास में एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट देने का तरीका। अब इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा और हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन देखा डिस्प्ले एंड डिलीट रिलेशन। तो इनके बीच में जो भी रिलेशन होंगे वो हमारे पास में डिस्प्ले और डिलीट का ऑप्शन आएगा। कैसे? पहला कंस्ट्रेंट देखा हमने, ये वाला ऑप्शन। ये हमारा कौन सा हो गया? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट हो गया। ये हमारे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट है। बाकी सब क्लिक हो रहा है, ये हाईलाइटेड हो रहा है, यस सर। ये हाईलाइटेड हो गया। फिर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमने दे रखी है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये 2 पॉइंट हाईलाइटेड हो गए। यस सर। ये डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ये वाली। तो ऐसे हम लोग हमारे हिसाब से इन सबको देख भी सकते हैं डिस्प्ले करके। एंड देन आता है एक ऑप्शन हमारे पास में ऐड रिलेशन का। अब ऐड रिलेशन का ऑप्शन कैसे आएगा? जैसे हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इन दो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने रिलेशन लगाना है, तो वो रिलेशन लगाने के लिए हम इन चीज का यूज करते हैं। कैसे लगाते हैं? अभी यस दिखाया था ना सर। हमने टेंजेंट वाला। यस सर। यस सर। अब जैसे इसके अंदर मैं टेंजेंट लगाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है लगना, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था। हमने उसकी डायमेंशन हटा दी, इसको फ्री कर दिया। अब हम यहाँ पर यस लगाते हैं सर। एट रिलेशन। किस किस के बीच में? इस एंटिटी के बीच में और इस एंटिटी के बीच में। दो एंटिटी सिलेक्ट कर ली, यस इसके बीच सर। में लगा दो टेंजेंट का रिलेशन, लग गया। ओके कर दो। यस सर। और यही चीज हम अभी तक कैसे यूज कर रहे थे? ऑब्जेक्ट कंट्रोल सिलेक्ट करा, एक। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, कंट्रोल। और अपने आप ही यहाँ पर यस सर। लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास में, टेंजेंट लगा दो। यस सर। डायमेंशन जब तक दे रखी तब तक पॉसिबल नहीं है। अब इसने डायमेंशन दे रखी इस सेंटर से इस सेंटर की हाइट 73 है, तो पॉसिबल है नहीं टेंजेंट होना, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। यस सर। हो गया। जैसे हमने उसको हटाया वैसे अपने आप ही कंस्ट्रेंट लग गया। तो ये चीज समझ में आ गई हमें। यस सर। ये तीनों ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। देन उसके यस बाद में सर। हमारे पास में आता है अगला ऑप्शन रिपेयर स्केच का। अब रिपेयर स्केच का मतलब क्या होता है? रिपेयर स्केच किसी जो हम, हाँ हाँ, पढ़ वैसे के तो बोल दो। रिपेयर करना ही हाँ हाँ, हुआ पढ़ सर। पढ़ के बोल दो। अच्छा, आपने वो करा हुआ है। पता क्या है, जैसे मान लो आपके पास में कोई सा भी स्केच बना रखा है आपने, जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने ये बना दिया, ठीक है। यस देन सर। अगर मैं वापस को एंटिटी बनाता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दूसरा ले लिया कॉर्नर टू कॉर्नर। अब मैं कॉर्नर यहाँ से चालू हुआ,
ऐसे करके ये चालू हुआ। अब इसके यस अंदर हो सर। क्या रहा है, इसके अंदर यहाँ पर एक लाइन है ऊपर वाले डायग्राम की, एक लाइन है नीचे वाले डायग्राम की, ओवरलैप कर गया। यस सर। तब हम रिपेयर स्केच का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये दिखा दिया इसने फटाक से कि भैया यहाँ पर गड़बड़ हुई है। कैसा आया, शोइंग गैप स्मॉलर देन 0.1234। तो ये हमारा रिपेयर करने के काम आता है। इसको कर दो 0, रिफ्रेश, वापस वही दे दिया। कम करना है, ये कम कर दिया इसने। समझ में आई ये चीज रिपेयर कैसे होती है। नहीं सर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो हमने इसको बंद कर दिया, अब मैंने डायग्राम बना रखा है, यस सर। जैसे डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम के अंदर हमें देखना है कि हमारे डायग्राम में मिस्टेक कहाँ कहाँ पर है। जब डायग्राम एनालाइज करते हैं, यस मान लो सर। हम एग्जिट करके वहां पे हम इस चीज को कन्वर्ट करने की कोशिश करें और ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, उस वाले सिनेरियो में हम हमारे रिपेयर स्केच का यूज कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन दिखा दिया, यहाँ पर गड़बड़ है। सेकंड ऑप्शन देखो, यहाँ पर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, ये गैप है। तो ये हमें गाइड करता है कि कहाँ कहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, या फिर कहाँ कहाँ पर गड़बड़ है जिसके कारण दिक्कत हो रही है। अब मान लो मैंने एक और स्केच बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इन तीनों चीजों यस को सर। देख के क्या लग रहा है, देखो, एक अंदर वाला सर्कल है, यस एक सर। रेक्टेंगल है, और एक ये सर्कल है। यस सर। अब इस यस सर्कल सर। के ऊपर पहले रेक्टेंगल लाया और उस रेक्टेंगल और सर्कल के ऊपर एक और सर्कल आ गया। तो इन तीनों को अगर मैं यस सर। 3D में कन्वर्ट करूंगा तो ये आपस में एक दूसरे को वो करेंगे, ओवरलैप करेंगे। यस सर। अब मैं यहाँ पर रिपेयर स्केच पे जाता हूँ, रिपेयर स्केच में हमारे पास में यहाँ पर अभी भी दो ही चीज को दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, यहाँ की दिक्कत ये नहीं तो है। सर क्योंकि ये वाला सिलेक्टेड होगा हमारा अभी। तो ठीक है, लो इसको डिलीट कर देते हैं। अब नो प्रॉब्लम तो फाउंड। क्योंकि सर इस ये वाला सिलेक्टेड नहीं होगा हमारा, नहीं, सिलेक्ट करना क्यों, पड़ेगा क्योंकि अभी। इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शंस हैं बनाने के, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर एरर देखना तो कैसे देखेंगे एरर, इस पॉइंट पे क्लिक करा, यहाँ से यहाँ तक बना दिया, आ गया एरर। यस सर। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही जगह पर दो लाइन है। यस सर। ओवरलैप, ओवरलैप वाला एरर दिखाता है ये, ओवरलैप वाला। जब सेम प्लेस पे अगर कोई लाइन होती है ना, यस सर। यस सर। तब ये ओवरलैप का ऑप्शन दिखाता है कि यहाँ पर गड़बड़ है। उस वाले सिनेरियो में हमारे पास में स्केच का ऑप्शन आता है कि भैया यहाँ पर कहाँ गड़बड़ आ रही है, ये इस पर्टिकुलर जगह पर गड़बड़ आ रही है, यहाँ से गड़बड़ चालू हुई। तो अगर स्केच में कोई दिक्कत आए तो ऐसे ढूंढना चाहिए, ऐसे ये दिखा अच्छा रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर फिर हम? उसके बाद में आपको पता चलेगा यहाँ गड़बड़ है, तो यहाँ पर ढूंढो फिर क्या गड़बड़ हो सकती है। ये देखो, ये जगह आपको पता चल जाएगी, जगह पर निकालो फिर कुछ ना कुछ एरर। कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिम लिया, ट्रिम के बाद में इसको हटा दिया, रिपेयर स्केच। आप बता रहा कोई दिक्कत नो सर। हो ओके गई, सर। दिक्कत सॉल्व। ट्राई करो एक दो जगह, कभी काम आए तो देख लेना, वरना कोई बात नहीं, तब तक चल रहा है काम, ठीक यस है। सर। दो यस ऑप्शन सर। आता है यस हमारे सर। पास में, एक्स्ट्रा रैपिड स्केच का और इंस्टेंट 2D का। यस सर। इन चीजों को मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, पता नहीं सर। ये होमवर्क में काउंट करके रखना। आपको खुद को अपने हिसाब से ढूंढ के बताना है कि इन दो का कारण क्या होता है, ठीक है। ठीक है सर जी। कर लोगे इतना तो, यस सर। यस सर। लिखा, लिखा। लिखना पड़ेगा ना, वरना फिर मेरे को ग्रुप में लिखना पड़ेगा होमवर्क, फाइंड डेफिनेशन ऑफ रैपिड स्केच, फाइंड अच्छा। डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंट 2D। वरना कल तो आप फटाक से एक लाइन बोल दोगे, सर भूल गया। शो भी करवाना है कि यूज कहाँ कर रहा है? ऑब्वियसली, तभी तो एक्सप्लेन करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे वरना। ठीक है, रैपिड स्केच एंड 2D। इंस्टेंट 2D।
वाह, मेरे को मैसेज कर दिया। सर ग्रुप खोलता रहता हूँ ना मैं सर, ड्राइंग के लिए। अब अच्छा देखो, अब हम 3D का ऑप्शन देखते हैं। 3D का ऑप्शन क्या होता है? अब हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन देख लिया हमने, एक्सट्रूड का। यस सर। रिवॉल्व का देखा था? नो सर। ठीक है। अब हम जनरली, अब हम बात करते हैं, हम चले गए टॉप में, चले फ्रंट, फ्रंट। फ्रंट में चलते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हम फ्रंट व्यू से, टॉप लिया है सर आपने, टॉप। अरे सर, फ्रंट ले, अब पहुंच गए हम फ्रंट में। यस सर। अब मान लो आपके पास में कोई प्लेट है। यस सर। प्लेट सर्कुलर होती है। यस सर। अब अगर हम उसको फ्रंट से देखें तो कैसा दिखेगी? फ्रंट से हम्म। एक सर सर्कुलर ही दिखेगी, पर साइड एंगल से दिखेगी मतलब। साइड एंगल तो बोला नहीं मैंने, फ्रंट लाइन बोला। फ्रंट लाइन में क्या होता है, हमारे पास में हमारी प्लेट दिखेगी हमें ऐसी, जो भी थिकनेस है वो दिखेगा, यस सर। यस सर। और एक ऊपर की लाइन दिखेगी और एक नीचे बॉटम वाली लाइन दिखेगी, यही दो चीजें दिखेगी। यस सर। अब मान के चलो ये हाफ है, ये पूरी प्लेट थी फ्रंट व्यू, इसका सिर्फ हाफ यस व्यू सर। बनाया मैंने, है ना? यस सर। अब मैं जाता हूँ, एग्जिट करता हूँ, यहाँ पर लिया मैंने रिवॉल्व का ऑप्शन। रिवॉल्व के अंदर हमें देना है किसके अराउंड घूमना है, अगर ये हाफ है यस सर। तो ये मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ घूमना, और ये मिड पॉइंट यस है सर। इसका। तो ये जो एक्सिस वाला रिवॉल्यूशन वाला लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन एक्सिस और यस रिवॉल्यूशन, सर। उसके अंदर हम देंगे उसका सेंटर लाइन। समझ में आया रिवॉल्व कैसे हुआ? यस सर। कोई भी शेप, उसका सिर्फ हाफ पोर्शन बनाया, तो वो अपने अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है? यस सर। अब अगर हम इसी जगह दूसरी चीज बात करें, कि जैसे अगर हमारे पास में कोई काइंड ऑफ बॉटल स्ट्रक्चर है, तो वो कैसे बना सकते हैं? फ्रंट प्लेन में ही अब फ्रंट व्यू वो तो ही बनाना दिखेगा। पड़ेगा। यस सर। एक यस सर स्ट्रेट वो। लाइन होगी, क्योंकि हाफ पोर्शन इधर चला गया, हाफ पोर्शन इधर चला गया। यस सर। हमने यहाँ तक का उसका कैप वाला पोर्शन बना दिया। अब इसके बाद में यस हम सर। ले लेते हैं यहाँ पर स्प्लाइन। स्प्लाइन के लिए, क्योंकि यहाँ से सीधी गई, देन यहाँ से वो कर्व हो गया। एंड देन यहाँ से हम यस इसको सर। स्प्लाइन कर देते हैं। अब मिरर। हैं? यस सर। कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर दो, क्योंकि अभी हमने फिक्स तो करा नहीं है इसको। यस सर। ठीक है, ऐसा बहुत है। यस अब हमने सर। करा एग्जिट। यस एग्जिट सर। करने के बाद हमने लिया रिवॉल्व। रिवॉल्व में हमें यस बताना सर। है किसके अराउंड घुमाना है, किसके अराउंड घुमाना है। ओके कर दो। ओके। कुछ दिखी नहीं चीज? सर सेम ही ऑब्जेक्ट में अगर जो हम मिरर कर लेते ऑब्जेक्ट को और उसके बाद इसमें एक्सट्रूड कर लेते, तो बात नहीं बन जाती? अच्छा चलो ठीक है, अब आपको मान लो यही बोतल बनानी है, यस सर। कैसे बना सकते हैं? मतलब जितना सर आपने बताया, हाफ जितना आपने बनाया सेम वैसे ही करा, और उसके बाद इसका मिरर दे दिया सर। अच्छा, तो मैं स्केच में गया, एडिट स्केच करा। ठीक है, चलो ये चीज हटा ही देता हूँ ताकि दिक्कत ना दे। वापस आ गया मैं स्केच में। यस। यस सर। अब इस स्केच को बोल रहा हूँ मैं मिरर कर दो इस साइड में। यस सर। ठीक है, लो, इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करा, यस सर। मिरर लिया अबाउट दिस लाइन, यस सर। यस सर। मिरर अबाउट दिस लाइन। ओके, बना दिया। यस सर। अब एग्जिट करा, यस सर। स्केच सिलेक्ट करा, एक्सट्रूड करते हैं। कितना एक्सट्रूड करूँ, 30, 20, 50?
यस सर 20 कर दो। 20 कर दो, चलो। इसको 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 कुछ समझ में आया क्या हुआ? यस सर, यस सर। जो एक्सट्रूड हम करते हैं वो हमारा सर्कुलर नहीं नॉर्मल बना। नॉर्मल टू प्लेन बनाता है। मतलब अगर आपने टॉप लिया है तो टॉप व्यू में जब ऊपर की साइड में हम खींचेंगे या फिर बॉटम की साइड में खींचेंगे या फिर उधर साइड में, तभी नॉर्मल टू होगा। ठीक है, अब फ्रंट में आप हो, यस सर। फ्रंट व्यू अगर हम देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू में हमारा नॉर्मल फ्रंट वाइज हो गया और बैकवर्ड हो गया। वैसे टॉप में हमारा नॉर्मल हो जाएगा अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। राइट साइड यस में सर। हमारा नॉर्मल हो जाएगा राइट या फिर लेफ्ट। तो केवल लेफ्ट, यस सर। नॉर्मल ही परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिवॉल्व की। रिवॉल्व के मतलब सेम स्ट्रक्चर 360 डिग्री में घुमाना है। ओके सर। अब डिफरेंस पता चला? यस सर। मान लो यही चीज हमारे पास में, यही स्ट्रक्चर है हमारे पास में। अब इसी स्ट्रक्चर यस को सर। हमें रिवॉल्व करना है। अब रिवॉल्व करने के लिए हमने स्ट्रक्चर चूज करा यहाँ से, ये वाला स्केच। यस सर। अब हमें ये वाला पोर्शन पूरा नहीं बनाना है। ये बनाया हमने ओके फ्रंट में, सर। है ना? यस अब सर। मैं चाहता हूँ मैं हाफ बोतल बनाऊं, तो हाफ बोतल कितने में बनेगी? 180 में। यस सर। कौन सा वाला पोर्शन चाहिए? ये वाला मिरर लाइन, ये वाली। ओके, दिखा? यस इस सर। पोर्शन को ये ऐसा का ऐसा घुमा के इधर तक लिया है 180 डिग्री तक, और उसके बीच में जितना आया उसने इसको वॉल्यूम प्रोवाइड कर दी। ठीक है। यस सर। यस सर। और इसी के अंदर हमारे पास में जैसे एक्सट्रूड में ऑप्शन होता है, वैसे हमारे पास में यहाँ पर भी ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है हमारे पास में? या तो हम इस चीज के अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, जैसे, अरे नहीं एक्सट्रूड नहीं करना, स्केच रिवॉल्व। यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है डायरेक्शन 1 का। अब डायरेक्शन 2 भी दे सकते हैं हम। डायरेक्शन 2 कैसे दे सकते हैं? ये वाली लाइन स्केच कर ली, एक्सिस के लिए ये वाली लाइन ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया। देन ये फर्स्ट 0 पॉइंट हुआ, 0 से कहां तक जाना है? मान लो मैंने दे दिया एंगल 65 इन डायरेक्शन 1, और दे दिया मैंने सेकंड। ये देखो, ये प्लेन था हमारा, ये प्लेन जिस जगह पे हमने ड्रॉ यस करा, सर। उस जगह से यहाँ तक का एंगल 65 हो गया। और जो सेकंड डायरेक्शन आई हमारे पास में, इधर मैं देता हूँ वैल्यू 90। ओके, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री का बना, यहाँ से यहाँ तक 65 का बना। तो चीजें एक्सप्लोर करोगे तो पता चलता जाएगा। ठीक है। यस सर। और मल्टीपल ऑप्शन है इसके अंदर, जैसे एक्सट्रूड में थे हमारे पास में, अलग अलग चीजें ड्रॉ करके देखो, समझ में आता जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज मानो कि अगर ये होलो होता, होलो मतलब पता है ना? अंदर से। यस सर, खाली। बॉटल बॉटल होलो ही होती है ना? यस सर। तो होलो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? यस सर। अब होलो कैसे ड्रॉ करेंगे मैं बताता हूँ। जैसे होलो बोलेंगे तो होलो किसको बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसने इसको एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर दिया। यस सर। तो मैं काम करता हूँ ऑफसेट कर देता हूँ। अब यस सर। ऑफसेट करने के लिए हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो मान लो हम डिस्टेंस चेक कर लेते हैं भैया, इसकी डिस्टेंस कितनी है टोटल? 11.34 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे लिए हम यस इसको सर। ऑफसेट करते हैं, 2-2 पॉइंट का ऑफसेट कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, 2 भी बहुत हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट का ऑफसेट किसको भैया? पूरे को। चेन सिलेक्ट नहीं करनी है ना? या यस फिर सर। चेन सिलेक्ट कर रहे हो पूरी तो भैया अंदर की तरफ बना दो। अंदर की तरफ पॉसिबल बना नहीं पा रहा ये, तो चेन मत सिलेक्ट। यस सर। ये बन रहा है अंदर की तरफ। यस सर। अब क्या करना है? हमें बस इतना सा काम करना है कि हमें इस लाइन को इससे टच कर दो। करा फर्स्ट स्टेप। यस देन सर। ट्रिम कर दो, क्योंकि होलो है तो ये 2 लाइन तो होगी नहीं। यस सर। देन अगर होलो है तो यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन जाएगी, क्योंकि नीचे का तो टच होना चाहिए, यस वरना सर। नीचे का भी दूर रह जाएगा। ये लाइन होगी नहीं, इसको डिलीट कर दो। होलो स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। तो यस सर। यस सर। एग्जिट करा,
स्केच को सिलेक्ट करा, रिवॉल्व करना है, किसके अराउंड करना है, इसके अराउंड करना है। हमें 360 रोटेट करना है, पॉसिबल है ये? अच्छा ओके, ओपन है ये स्केच। तो इस स्केच को क्लोज कैसे करेंगे? स्केच में गए, इसको डाल दिया हमने कंस्ट्रक्शन में। एडिट स्केच, इस लाइन को सिलेक्ट करा, डाल दिया हमने कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए। ठीक है, यस सर। क्योंकि हमें अंदर की तरफ तो कुछ चाहिए नहीं, अंदर की तरफ अगर मैंने लाइन बना दी तो फिल हो जाएगा। यस सर। इसको कर दो क्लोज, एग्जिट, सिमिलर रिवॉल्व, स्केच, एक्सिस के अंदर हमने जो कंस्ट्रक्शन में डाला उसको लगा दो और ओके कर दो। देखा खाली? यस सर। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने एक व्यू वाला तरीका बताया था। व्यू के अंदर हमारे पास में अभी ये ऑप्शन कौन सा आता है? सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू चाहिए ये वाला, ये देखो सेक्शन अंदर से खाली। यस सर। ओके कर दिया, दिखा सेक्शन व्यू? यस सर। कैसा लगा रिवॉल्व ऑप्शन? बहुत ही मस्त। ठीक है, इसलिए मैंने बोला यस था सर। 2D की प्रैक्टिस कर लो, अभी 3D में और मजा आने वाला है। ये तो हो गया हमारा एक सिंपल सा तरीका यस सर। जिसमें हम रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व अलग अलग चीजें करके देखना तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके सर। सॉरी। अब अगला ऑप्शन लेते हैं हम स्वीप का। ठीक है, तो स्वीप कैसे काम करता है, कोई आइडिया? क्या सर? कौन, क्या चीज? स्वीप स्वीप स्वीप। स्वीप? नहीं पता होगा? नहीं पता सर। हाँ, सीधी सी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब स्वीप को बनाने के लिए हमारे पास में दो चीजें चाहिए होती है। देखो पहले तो हम सिंपल सा ले लेते हैं, एक सर्कल ले लिया हमने, सर्कल बनाया यस सर। फ्रंट प्लेन में। यस सर। ठीक है, यस सर। अब फ्रंट राइट प्लेन में हम गए, हमने स्केच लिया, हमने बनाई यहाँ पर स्प्लाइन। एग्जिट करा, दो प्लेन में दो डिजाइन बनाई है। यस सर। स्वीप लिया हमने, ये सर्कल चाहिए मेरे को। कैसे चाहिए? ऐसा घूमता हुआ। प्रोफाइल मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द पाथ। अरे यार इसके भी नखरे हैं यार, सेम जगह पे स्केच बना देगा इसने। इतनी शिद्दत से काम करो फिर भी ये हक देते हैं। फाइल ओपन नहीं करना है, फाइल न्यू। फ्रंट प्लेन में बनाएंगे स्केच सर्कल का। ठीक है, यस सर। और फिर कौन सा प्लेन ले लिया हमने? राइट। अब ड्रॉ नहीं कर रही है।
दो अलग प्लेन पे दो अलग चीजें बना तो दी है, देखते हैं मानता है नहीं मानता है। स्विप करा, जगह बता दिए, बात बता दिए, करके दिखा, नहीं करेगा। अब इसका सिंपल सा तरीका दिखाते हैं। क्या तरीका हो सकता है? सेम पाथ पे लेते हैं, सेम प्लेन पे लेते हैं, ठीक है। यस सर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें प्लेन क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं हम रेफरेंस आईडी, ठीक है। अब रेफरेंस कैसा होता है? ये यहाँ पर 3D के अंदर लिखा हुआ है रेफरेंस ज्योमेट्री, यस सर। ठीक है। अब रेफरेंस ज्योमेट्री में हमने क्लिक करा है, यहाँ पर क्लिक कर दिया प्लेन पे, ओके सर। ठीक है। अब प्लेन कौन सा रेफरेंस पे चाहिए? मान लो हमें टॉप प्लेन पे चाहिए रेफरेंस, तो ये हमारा इनिशियल टॉप प्लेन था। इस टॉप प्लेन से 1 2 3 जितने भी चाहिए उतने इंस्टेंसेस बना दो, और यहाँ पर हमारे पास में गैप आ जाएगी 30। ओके, तो ये दिख रहा है, ये टॉप प्लेन बन गया हमारे पास में। एक फर्स्ट जो हमारे पास इनिशियल होता है वो है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, है ना। यस सर। तो यस अब सर। यहाँ पर हमारे पास में 2 कमांड एक साथ काम करके दिखाऊंगा मैं। एक तो होगी स्विफ्ट होगी, एक होगी लॉफ्ट होगी, ठीक है। अब लॉफ्ट कैसे काम करेगी वो भी देखना, और स्विफ्ट कैसे काम करती है वो भी देखते हैं। प्लेन 1 पे यस सिलेक्ट सर। करा मैंने, यस प्लेन सर। 1 और स्केच। प्लेन 1 पे हम बनाते हैं सर्कल, ये सर्कल मैंने बनाया सबसे बड़ा डायमेंशन वाला, इसको रख देते हैं हम 100, यस सर। ठीक है। एग्जिट करा, थोड़ा सा टिल्ट करते हैं इसको। प्लेन 2 सिलेक्ट करो, स्केच, Ctrl 8। अब इसके अंदर फर्स्ट वाला 100 दिया था, इसके अंदर हम दे देते हैं इसको वैल्यू कितनी दे, कम देनी थोड़ी सी, 70 बहुत रहेगा, 80। 80 कर देते, चलो 80। देन उसके बाद में हमने एग्जिट करा, यस सर। थर्ड वाला। ये प्लेन सर हम यहाँ से भी तो चूज कर सकते हैं साइड से, हाँ, लेफ्ट यहाँ साइड से में भी जो ले आ रहा सकते, हाँ यहाँ से भी ले सकते हो आप। मेरे को ज़्यादा प्रेफरेबल ऐसे सिलेक्ट करना लगता है, इसलिए मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, है। अच्छा यस सर। ठीक है। थर्ड पे स्केच करते हैं। अब इसको वापस बड़ा कर देते हैं, चलो 45 मतलब 90। यस सर। अब लास्ट वाला बचा हमारे पास में, कौन सा बचा? प्लेन 4th। यस सर। प्लेन 4th पे हम बना देते हैं सबसे छोटा वाला 50, नहीं नहीं 25। ओके, अब इतना सब काम करा हमने, कहाँ कहाँ पे काम करा? 4 4 जगह पे काम करा, 4 4 जगह पे काम। यस सर। यस सर। अब हम देखते हैं, हम फीचर में गए। अब मैं बोला था स्विफ्ट और लॉफ्ट पे काम करेंगे ना, यस सर। स्विफ्ट ने अभी इतने नखरे करे हैं तो थोड़ा सा रुक जाता है स्विफ्ट के लिए, हम सीधे लॉफ्ट पे चलते हैं। लॉफ्ट में मैंने क्लिक करा, अब लॉफ्ट में क्या बोल रहा है? प्रोफाइल बताओ, है ना। यस सर। प्रोफाइल मैंने सिलेक्ट कर दी, स्केच 1, स्केच 2, स्केच 3, स्केच 4, और दूसरा बोल रहा था यस गाइड सर। करो। गाइड करो में अगर आपने कोई लाइन जोड़ रखी तो वो बतानी पड़ेगी। अभी सिंपल सा मैं लॉफ्ट रखता हूँ, ओके कर दिया, तो ये दिखा। यस सर। इसने क्या करा? पोर्ट बना दिया सर। नहीं, इसने क्या करा? इसने अपना ब्रेन यूज करा। हमने एक सिंपल प्लेन के ऊपर प्लेन बनाया, उसके अंदर डिजाइन बनाई, तो इसने उस प्लेन उस डिजाइन को जोड़ते हुए बनाया डिजाइन। अगर मैं यहाँ से इसको कर्व करूंगा तो ऐसे ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर आता है हमारा दूसरा ऑप्शन, जैसे मान लो हमने इतना ही रखा हुआ है, एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब लॉफ्ट के अंदर ये बोला था सबसे पहले दूसरा वाला कि हमें डिजाइन पाथ बता दो, है ना। यस सर। तो यस सर। हमने ये प्लेन बनाया, ये प्लेन काय में बने? टॉप में बने थे। यस सर। तो एक काम करता हूँ, मैं फ्रंट प्लेन में जाता हूँ, स्केच बनाता हूँ, F8 में गए, ठीक है। अब फ्रंट प्लेन का स्केच कैसा होता है? मान लो हमने इसको दे दिया कर्व, प्लान ऑन करी,
अब स्प्लाइन ऑन करके हम ऐसा वाला देते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे कहीं से चालू हुआ ऐसे, ये इस पर टच हो, फिर ऐसे जाके इस पर टच हो जाए, और फिर यहाँ से टच होके इसके ऊपर आ जाए। यस सर। अभी इसको क्या बोलेंगे जो दूसरा बनाया हमने? मतलब ये तो हो गए हमारे स्केच। यस सर। ये जो स्प्लाइन बनाई इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा गाइड कर्व। समझ में आया? ओके सर। गाइड कर्व मतलब जो भी फॉलो करेगा वो इसको फॉलो करेगा। अब जैसे लॉफ्ट में गए, लॉफ्ट में यस हमसे सर। पूछा प्रोफाइल सिलेक्ट करो, प्रोफाइल दे दी हमने सर्कल की, पहली सर्कल, दूसरा सर्कल, मतलब जहां से सिलेक्ट कर रहे हैं वहां से ही ऊपर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में इसने बोला गाइड यस कर्व बताओ, तब गाइड कर्व में हमने सिलेक्ट कर लिया ये। जैसा इधर के साइड में बना वैसा ही इधर की साइड में भी बना। अब यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है टेंजेंसी, नॉर्मल टू प्रोफाइल और डायरेक्शन वेक्टर। अब हमने कर दिया मान लो नॉर्मल टू प्रोफाइल, तो कोई चेंजेस आए, हल्के से चेंजेस आए, यहाँ पर एरर बता रहा है। यस सर। हमने कर दिया डायरेक्शन वेक्टर। अब डायरेक्शन वेक्टर मतलब कौन से डायरेक्शन में चलना है, इस अकॉर्डिंग एक डायरेक्शन वेक्टर दे सकते हो। आपके पास कोई डायरेक्शन एक्सिस है तो उस अकॉर्डिंग डायरेक्शन दे दो कि भैया एक्स डायरेक्शन में चलना है, वाई डायरेक्शन में चलना है, जो भी डायरेक्शन आपको देनी है। तो यहाँ पर मल्टीपर्पज हमारे पास में ऑप्शन आएंगे, तो अलग अलग ऑप्शन हमें कवर करके चलना है। अब कवर करने के लिए हमने मान लो यहाँ पर इसको दे दिया सिंपल वाला, भैया आपको जैसा रखना है वैसा रख लो, नॉर्मल कर लो। नॉर्मल मतलब ये डिजाइन जैसे इधर बनी है वैसे इधर भी बनेगी, है ना? यस सर। ओके कर दिया मान लो। तो ये कैसा बना है, इधर तो इसने वही स्टेप फॉलो करी जो हमने दी थी, पर इसने माना कि यस यही सर। स्केच इधर भी है तो इसने ऐसा कर दिया। अब अगर मेरे को इधर भी ऐसी डिजाइन चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, हम वापस स्केच में जाते हैं, उसको मिरर कर देते हैं। यस सर। हाँ यार, सीख गए आप तो। बस हमें करना क्या है, हमें एक लाइन खींचनी है, जो स्केच हमने बनाया था ये वाला, इसी के अंदर हम स्केच बना देते हैं वापस से। क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन ले, लाइन। यस सेंटर लाइन सर। ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक कि सब सेंटर में आ गया। यस सर। अब कर देंगे हम मिरर। किसको करेंगे, इसको करेंगे। इसको किसके हिसाब से करेंगे, इसके हिसाब से करेंगे। सेंटर। यस सर। अब हमारे पास में कितने गाइड कर्व आ गए, गाइड कर्व हो गए दो। दो। यस सर। अभी दो गाइड कर्व हमें फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे, फीचर में गए, हमने लॉफ्ट पे क्लिक करा, हमारे पास में अलग अलग स्केच प्रोवाइड करना है। फर्स्ट स्केच दे दिया, सेकंड स्केच दे दिया, यस सर। थर्ड स्केच दे दिया, और ये फोर्थ स्केच दे दिया। अभी देखो ये गाइड कर्व के हिसाब से नहीं चल रहा, ये अपने अकॉर्डिंग यस चल सर। रहा है ना? अब हम गए यस सर। गाइड कर्व में स्केच दे अब दिया ये दोनों वाला, सिलेक्ट कर देंगे। और यस गाइड सर। कर्व दे दिया ये वाला। अब कैसा बना, यस सर। अब इसने क्या करा, जिस तरफ हमने बनाया था उस तरफ इसने वो डिजाइन दे दी, और बाकी दूसरी डिजाइन जगह अलग डिजाइन दे दी। तो ये लॉफ्ट कमांड समझ में आई कैसे बनेगी? यस सर। पक्का? तो मतलब सर बाकी एक बार प्रैक्टिस करके और अच्छे से आ जाएगी। हाँ, वैसे भी रिकॉर्डिंग चालू है शायद। यस सर। रिकॉर्डिंग करी ना चालू मैंने? हाँ चालू है। यस सर, करी थी करी थी। ठीक है, अब थोड़ा सा वापस हम चलते हैं स्वेप्ट पे। स्वेप्ट पे कैसे क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करा, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। न्यू गए, पार्ट बनाया। अब इसके अंदर मान लो हमने टॉप प्लेन पे कुछ बना लेते हैं। चलो ठीक है, पहले टॉप प्लेन पे बना लेते हैं।
इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज 10 mm इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक डिजाइन बनाई ये वाली। यस सर। अब हम बनाते हैं फ्रंट में। फ्रंट में चलते हैं, एक्सिट कंट्रोल एट। अब यहाँ पर मैं एक स्केच बनाता हूँ, ये बना दिया मान लो। यस सर। एक्सिट करा। अब ये पाथ बना हमारा एंड में, ठीक है, या फिर यस सर। हम चलते हैं वापस टॉप में, स्केच। अब टॉप में स्केच बनाने के लिए हमें टॉप व्यू देखना पड़ेगा। ये रहा हमारा टॉप व्यू। यस। हमने लिया स्प्लाइन, एग्जिट करा। अब दो चीजें दिख रही है हमें, वैसे दिख रही है अलग अलग दो चीजें, परपेंडिकुलर टू ईच सर अदर। स्वेप्ट पे करा, हमने पाथ दिया और हमने दिया पाथ। अब ये गोल गोल घूमने लग गया भैया। कुछ दिखा क्या बना है? यस सर। अब इसको सिंपल तरीके में, मैं बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स बता रहा था, इस चक्कर में शायद नहीं बन रहा था ये। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। हमने इसके सीधे सरफेस पे गए, स्केच बनाया, यस सर। कंट्रोल एट। हमने यहाँ पर कुछ भी स्केच बना दिया, जैसे मान लो ऐसा बना दिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब ये स्केच को अगर हमें वॉल्यूम देनी है पर पर्टिकुलर पाथ के हिसाब से, ठीक है, पाथ के हिसाब यस से, सर। तो इसको पाथ कौन सा देना पड़ेगा मेरे को? या तो इसके परपेंडिकुलर पाथ देना पड़ेगा ना। अगर ये मेरा फ्रंट में बना हुआ है तो या तो मैं इसको टॉप में डिजाइन दे दूं या फिर साइड से डिजाइन दे दूं। यस सर। तो हमने मान लो इसको साइड से डिजाइन दे दी। अब ये फ्रंट में बना हुआ है तो हमने इसको टॉप से डिजाइन दे दी। टॉप से डिजाइन कैसे दे सकते हैं? या तो सिंगल लाइन से डिजाइन दे दो, जैसे यहां से ऐसा दे दिया मैंने पाथ, ठीक है, यस सर। एग्जिट यस कर। सर। अब हमारे पास में आती है स्विफ्ट कमांड। स्विफ्ट पे क्लिक करा, स्केच प्रोफाइल कर रखा है, स्केच हमने दे दिया ये वाला। कैसे वाला दे सकते हैं? यहाँ से दे सकते हैं सीधे स्केच, स्केच नंबर 8। यस सर। और किस पाथ पे चलना है? पाथ नंबर है 9। ओके कर दो। ये उस पाथ को फॉलो करके उसने डिजाइन बना दी। स्केच ऐसा कैसा रहा, पाथ को उसने फॉलो कर लिया। यस सर। समझ में आया? यस सर। यस। ट्राई करके देखो ये चीज, फिर अपन कल वापस मिलते हैं। आज तो बहुत लंबी क्लास ले ली मैंने। कोई ना सर। आज थोड़ा हेवी पड़ा, हैवी था ऐसे। कोई बात नहीं, मैंने बहुत रिकॉर्ड कर हैवी लिया, था। 3-4 बार देख लेना, बढ़िया, मेरी रेटिंग भी बढ़ेगी। देखूंगा ठीक है, देखूंगा। यस सर। यस सर। चलो ओके बाय, सी यू टुमारो। ओके सर, थैंक यू सर।